शाहनवाज जी पूरा का पूरा मेहनत करते हैं और जो इनकी बात बोलते हैं और जिस तरह से हर जगह जा करके लोगों को और लोगों के बीच में, अब तो फिर बंबई के बारे में भी प्रोग्राम बना रहे हैं। ये अभी शाहनवाज साहब का ही है। अब क्रेडिट तो हम उसी व्यक्ति को देते हैं। वो साथ न देते तो ये संभव नहीं होता। जल्दी ले जाएंगे सीएम साहब को। आज वो कह रहे थे कि मुंबई भी ले जाने वाले हैं आप। हाँ, हम तो सीएम साहब को मुंबई भी ले जाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगर आप बिहारी हैं, युवा हैं और सपने देख रहे हैं, अगर आप अन्य राज्यों में भी रह रहे हैं और बिहारी हैं लेकिन बिहार में रोज़गार नहीं मिला इसलिए आप बाहर चले गए, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, अब बिहार में तस्वीरें बदलने लगी हैं। उद्योग धंधे जो हैं वो अब बिहार में लगने शुरू हो चुके हैं। उद्यमी बिहार होना शुरू हो चुका है और अब इन्वेस्टर्स बिहार आने लगे हैं। दिल्ली में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब बात करने लगे हैं कि बिहार में कैसे निवेश किया जाए। करोड़ों रुपए निवेश होंगे तो जाहिर सी बात है लाखों की संख्या में युवाओं को रोज़गार मिलेगा। यानी कि जो लोग अपनों से बिछड़ चुके हैं, रोटी के लिए मिट्टी से वो अलग हुए थे, अब वो वापस अपनी मिट्टी को आएंगे, अपनी मिट्टी पर आएंगे और यहीं पर कमाएंगे, लोगों को रोज़गार भी देंगे। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर इनकी तारीफ़ की है। क्या कुछ कहा है वो वीडियो के माध्यम से पहले भी हमने आपको दिखाया है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि क्रेडिट तो इन्हीं को देंगे। तस्वीर बदली है शहनवाज हुसैन जी, तस्वीर तो बदली है। बॉटलिंग प्लांट, मैं गया था बेगूसराय, पूर्णिया इथेनॉल प्लांट, अब आरा भी सुना है कि तैयार है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे नाचीज़ के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। सरकार तो उनके नेतृत्व में है, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगे, उद्योग का विस्तार कैसे हो, और मुख्यमंत्री बड़े दिल के हैं। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ऐसे तो बहुत नेता बोलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह हमें पूरा क्रेडिट दे दिया विकास का और उद्योग लगने का, लेकिन मैं उनको क्रेडिट देता हूं कि अगर वो साथ न देते तो ये संभव नहीं होता। मतलब पीछे से उन्होंने बैक में सपोर्ट किया। एकदम, जो भी बात मैं कहता हूं वो जानते हैं कि मेरा कोई ध्येय नहीं, मकसद नहीं, मेरा एक ही काम है। मेरी जन्मभूमि बिहार है। बिहार के नौजवानों के चेहरे से मायूसी को दूर करना है। आपको याद होगा, मैंने आपको असेंबली में कहा था, हम उसी पे काम कर रहे हैं। इथेनॉल के प्लांट लग गए, अब लेदर और टेक्सटाइल पॉलिसी ये बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल देगी। जिस तरह इथेनॉल में आज मक्का के किसान खुश हैं, उनका दाम हमने बढ़वाया। अगर इथेनॉल प्लांट न लगता तो मक्का के किसानों को दाम नहीं मिलता था। हमारे यहाँ खगड़िया में, नौगछिया में, गुलाब बाग में 800, 900, 1200 में पैकार ले जाते थे, आज 2200 रुपये मिल रहा है। चेहरे पे खुशी आ गई है। आज हमने देखा कि लोकार्पण किया गया टेक्सटाइल पॉलिसी का, लेदर पॉलिसी का, तो नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकारा कि पहले भी कोशिशें की गई हैं, ऐसी बात नहीं है। आप तो अब लगता है मुंबई भी ले जाने वाले हैं उन्हें। कोशिशें की गई थी लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा आ नहीं जाता है। मुंबई ले जा रहे हैं। देखिए, वो सही, वो उन्होंने बड़े दिल से कहा कि कोशिश की थी लेकिन उद्योग में ज़्यादा नहीं कर पाए। अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हुआ, तो जो नहीं कर पाए वो मेरे भाग में लिखा था कि मैं करूं उसको। अब जब ये ज़िम्मा मिला है, जिम्मेदारी मिली है, तो जिम्मेदारी मिली है विकास करने की, डेवलपमेंट करने की सिर्फ। और हम तो साफ तौर पे हमने कहा कि हम तो बहुत कुछ हमारे पास है, बता नहीं रहे, क्योंकि लोगों को कि हम तो पर्दे में रह देते हैं। नहीं, हम तो उद्घाटन बताते हैं, शिलान्यास कहाँ बताते हैं। हम घोषणा नहीं करते, हम ज़मीन पे काम ला रहे हैं। और टेक्सटाइल पॉलिसी में 10 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी है, ब्याज फ्री है जितना बैंक से लगेगा, बिजली 2 रुपये सस्ती। आपने एक बड़ी बात कही थी, मुझे याद है, अभी इस बात को आप कैमरे पर कह सकते हैं कि 15 घंटे में ज़मीन दे देंगे। दे रहे हैं ज़मीन। कोई इन्वेस्टर आएगा, 15 महीने लगते थे, 15 साल भी लग गए लोगों को। हमने तो कहा कि आइए, जो इन्वेस्टर आए थे, रूपा वाले आए, लक्स वाले आए, लेदर वाले आए, हमने उनसे कहा सिर्फ बेचिए नहीं,
बनाइए भी बिहार में। जो फर्नीचर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी है उसको मैंने कहा कि आप बनाइएगा महाराष्ट्र में, आप बेचिएगा बिहार में, भाई हमारे यहाँ भी बनाइए। तो हम काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इतने अच्छे शब्द हमारे लिए कहे। इस भरोसे पर कायम रहेंगे शहनवाज हुसैन? पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी से काम करते वक्त गलतियां भी होती हैं, कोशिश करेंगे गलती ना हो। गलती ना हो। आरा में फीता कब कटवा रहे हैं? जल्दी ले जाएंगे सीएम साहब को। आज तो वो कह रहे थे कि मुंबई भी ले जाने वाले हैं आप। हाँ, हम तो सीएम साहब को मुंबई भी ले जाने वाले हैं। अभी आईसीसी के लोग जो आए थे, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने कलकत्ता बुलाया है। लेदर काउंसिल के लोगों ने 3000 इन्वेस्टर जुड़े हुए थे आज, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे थे। पूरे देश में उत्साह है। सबसे बेहतर पॉलिसी बिहार की है, नंबर 1 बनाएंगे। बांग्लादेश हमसे आगे हो गया भारत से, बिहार बांग्लादेश से भी आगे निकलेगा। देखिए, बिहार जो है वो बांग्लादेश से भी आगे निकलेगा। और एक तरफ जहां नीतीश कुमार खूब आज जमकर शहनवाज हुसैन की तारीफ कर रहे थे, क्रेडिट दे रहे थे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार खुले मन से किसी मंत्री को खुले तौर पर क्रेडिट दे रहे हो और कह रहे हो कि हाँ, इनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि तस्वीरें बदल रही हैं उद्योग क्षेत्र में और उद्यमी बिहार बन रहा है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जो युवा मिट्टी से बिछड़ गए थे, अब उन्हें मौका मिल रहा है कि वो वापस मिट्टी को अपनाएं, मिट्टी के पास आएँ। और यहाँ पर तो 15 घंटे में ज़मीन मिल रही है। निवेशकों को ब्याज भी ना के बराबर ही लग रहा है, ना ही लग रहा है। बहरहाल शहनवाज हुसैन ने तमाम उन बातों के बाद क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है वो हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।